पहला चैप्टर में पढ़े थे अकाउंटिंग मुझे या हम लोगों को देता क्या है। अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देता है जिस पे डिसीजन लेते हैं। ये भी पढ़ा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वो कुछ क्वालिटेटिव बात भी बताता है। तो एक वर्ड, जिंदगी में इंसान हमेशा बात करता है, और ऐसे भी कुछ अच्छी चीजों के बारे में पार्ट है कि कोई भी अच्छी चीजों का एक प्रिंसिपल होना जरूरी। विदाउट प्रिंसिपल में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है। हम्म, आवाज कट जा रही है मेरे। हाँ सर। हम्म, एक बार साउंड चेंज करूँ। एक अभी कुछ अभी आ रहा है ठीक ठाक। हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है। तो अपने बात कर रहे थे कि जिंदगी में कुछ अच्छी चीजों के प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन होते हैं। मतलब साइंस में पढ़े हो लॉ ऑफ ग्रेविटी, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड। तो लोग कहते हैं अकाउंट्स में कुछ ऐसा लॉ है। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई अकाउंट्स में ऐसा कोई लॉ नहीं होता है। बोला कुछ प्रिंसिपल तो होंगे जिनके आधार पे अकाउंटिंग चलता है। तो लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स तो लाइफ में चाहिए कुछ भी अच्छा होने के लिए। कुछ भी अच्छा तभी होता है जब उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल को साइनोनिम्स वर्ड्स में बोल दे, कंसेप्ट या कन्वेंशन। तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग का। यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या है, या अकाउंटिंग का कन्वेंशन क्या है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कन्वेंशन कुछ तो होना चाहिए, या किसने दिया। न्यूटन की तरह कोई क्या अकाउंट्स में महानात्मा था। तो पता चला कि अकाउंट्स में तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है भाई जिसने प्रिंसिपल दिया है। तो बोला कुछ तो होगा। तो बोला समय के क्रम में धीरे 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 कुछ लोग अपनाते गए, और लगा कि ये बेहतर है। लगा कि ये बेहतर है। तो जनरली लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। शब्दों को जैसे तोड़ा हूं बस उतना ही ध्यान रखना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसी ने दिया नहीं। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट लोग एक परंपरा, जैसे हम लोग अपने लाइफ में कहते हैं कि हमारे रिलीजन में ट्रेडिशन है, ये है वो है। तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई ये कौन दिया। मतलब दिया तो कोई नहीं, बस लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो चलती बनी। उसी तरह अकाउंट्स में भी वही है। अकाउंट्स में भी वही है कि समय के साथ साथ जो लोगों ने कुछ कुछ चीजों को बोला, और बहुतों को लगा यार बेहतर है। बेहतर है तो फिर लोगों ने कहा फिर एक्सेप्ट कर लो। और जब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तब हम लोग उसी को बोलने लगे GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पूरा नाम। एक
हिंदी विश्लेषण करोगे जो अपनी अंतरात्मा का सब्जेक्ट या भाषा है, लोगों ने मान लिया कि ये बेहतर है। जब बेहतर है तो फिर एक्सेप्ट कर भाई, फिर काहे को उसके ना कुछ कर रहा है, फिर उसी पे अकाउंट्स बना। तो कोई ऐसा नहीं कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो गिना चुना है, ये 10 है 12 है। एक ही चीज अलग अलग नाम से भी कभी कभी मिल जाता है। तो आप पाओगे कि कुछ ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। जैसे कि पीरियड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट या प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? अकाउंटिंग बनाने के पहले उसका अकाउंटिंग ये डिसाइड करो। एक्रूअल कंसेप्ट, अकाउंट को एक्रूअल बेसिस पे बनाना चाहिए। अब आज ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लगेंगी। भी अकाउंट्स पे जुम्मा जुम्मा महीना 2 महीना पढ़े हो, क्या ही समझ लोगे? हाँ, तुम बोल सकते हो सर हम ड्यूअल एस्पेक्ट तो जानते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, और एक को डेबिट डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या रहा? ये जो डेबिट और क्रेडिट हुआ, वो एक सिद्धांत है, ड्यूअल एस्पेक्ट। या फिर बोलोगे सर हमने तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट है। तो ऐसे आपके सामने करीब करीब 12 नाम है। ये मत सोचना कि सिर्फ यही 12 होते हैं। दो पांच कभी जिंदगी में तुम्हें और ज्यादा मिल जाएंगे। तो कैप, कैप आप जिसे भी बोलते हो, बस उसकी एक फीलिंग जनरेट कर। हम लोग अकाउंट्स में बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसे तुमने कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया, और मैंने भी उस पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी उन चीजों को छूना आपके लिए समझ के बाहर होगा। बस कर रहे हो तो एक समय जैसे जैसे तुम एक अकाउंट के समझ के दौर में पहुंचोगे, या फिर 2 3 वीडियो इस पे बहुत बढ़िया रिकॉर्डेड है, यदि फुर्सत मिल जाए तो पहले ही पढ़ सुन लेना, देख लेना। बाकी क्लास में तो कभी बात करेंगे कि जीएपी है क्या। तो ये 10 12 नाम है। तो बोला ये प्रिंसिपल का नामकरण कौन करता? किसी ने किया नहीं, एक बस नाम दे देना है। तो बोला ये कंसेप्ट कैसे बना, कैसे लोगों ने इसे प्रिंसिपल मान लिया? यानी कौन सी चीज? तुम्हें लगा हम भी एक आज प्रिंसिपल लिख देते हैं अकाउंटिंग के नाम पे और लोग उसे मान लेंगे। हाँ, तू लिखना चाहता है लिख ले, लोगों को लगे ना यार बातें तो है। तो तेरे द्वारा या बताए गए कंसेप्ट को लोग क्यों मानेंगे और किस कसौटी पे उसे मापेंगे? क्या सा पैरामीटर होगा उसे मेजर करने का? तो इसी पे एक छोटा सा ज्ञान है क्या, कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया ध्यान से देख ले कि these are the 3 criteria या parameters on the basis of which an accounting principle is regarded as generally accepted. The people will accept it, and then when the people accept it, we call them the AAP. What are the parameter? And some discussion। तूने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा, लोग उसे देखे और लोगों को लगा यार ये बहुत यूजफुलनेस है, तो यानी काम तो हो जाएगा बहुत कुछ। तो बोला यार चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक क्राइटेरिया तू बोल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, जो तूने लिखा। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। लाइफ में कुछ भी करोगे, विदाउट ऑब्जेक्टिविटी नो वन विल एक्सेप्ट एनीथिंग, कि हाँ हमारा ये मकसद पूरा कर रहा है। आप भी 11 12 कॉमर्स पढ़ने गए, यू हैव सम ऑब्जेक्टिविटी। विदाउट ऑब्जेक्टिविटी आप नहीं आए हो। एंड थर्ड, जो कुछ भी करोगे वो फिजिबल होना चाहिए। इमेजिनरी बहुत कुछ मान लिया, वो फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लोग बोले भाई कैसे एक्सेप्ट कर ले?
बहुत ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, यूजफुलनेस भी समझ में आ रहा है, बट वो फीजिबल नहीं है। लोग कहते हैं स्मार्ट आइडिया, स्टार्टअप में आइडिया है, तू बोलता हमारे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। तो बोला भाई कौन सा आइडिया सुना? तूने एक आइडिया सुनाया कि दो जूता हम ऐसा बनाए हैं कि पहनने के बाद इंसान उसको पहन के उड़ने लगेगा। मतलब एक जूता ऐसा बनाएंगे कि उड़ने लगेगा। बोला भाई ख्याली दुनिया से बाहर आ, फिजिबल करके दिखा। बोलता है वो अभी तो सोचना। बोला पहले फिजिबल हो तब तो बात क्या है। लोगों के पास हजारों आइडिया भाई, वो फिजिबल भी होना चाहिए। तो ध्यान रख, ये जो चार वर्ड है, जिसको पता नहीं हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं अकाउंट्स की दुनिया में। जब हम लोग भगवान की तरह अकाउंट्स की दुनिया में पूछते हैं ना, तो फिर बात आती है यार ये कौन भगवान है जो चार वर्ड में है, जिन पे पूरी अकाउंटिंग की दुनिया चल रही है। क्या है उसका ओरिजिन, क्या बातें हैं? तो वही है, भगवान को किसी ने देखा नहीं, मानते हैं, तो फिर भगवान बन गए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन दिया क्या है मालूम नहीं, बट जितने लोग अकाउंटिंग करते हैं उसको मानते हुए करते हैं लाइक ए गॉड। तो लगता है यार ये भी अपना अकाउंटिंग का भगवान है। तो कभी तेरे से पूछ ले कि जीएपी क्या पढ़ेगा, समझ में आएगा कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे ये चीजें, कोई भी इंसान भगवान बन सकता है। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस बेसिस पे बनेगा? तू भगवान कैसे बन सकता है भाई? कुछ क्राइटेरिया तेरे में होगी। अब उस क्राइटेरिया का अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड, ये तीन बातें। अब इसी पे अगला ज्ञान है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ऊपर में बहुत सारे डेवलप किए गए हैं, उसी प्रिंसिपल के आधार पे अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशन या गाइडलाइंस लिखे गए हैं बाबू। सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, तो लोगों ने कहा ठीक है फिर मॉर्निंग में उठ जाओ। हेल्थ के लिए बढ़िया, मेंटल बढ़िया, तो फिर लोगों ने उस पर कुछ रूल लिख दिए। वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो गॉड हो गए भाई, उनके आधार पे लोगों ने उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन लिख दी। अब ये रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, ये अकाउंटिंग दुनिया में सब जगह है। तो एक हमारी कंट्री स्पेसिफिक जो अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन है, जो नेशनल बेसिस पे लिखा गया, तो दैट कि सभी लोगों का अकाउंटिंग एक हार्मोनाइज्ड वे में हो, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन ना हो। तो हार्मोनाइज्ड वे में चीजों को करने के लिए रूल्स लिखना पड़ता है। तो फिर किसी ने कहा रूल्स किसके अंतर्गत? तो ध्यान रख, प्रिंसिपल कंसेप्ट ऊपर, रूल्स के नीचे, और रूल अपनी कंट्री स्पेसिफिक। एक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी आईसीएआई फ्रेम करती है। लेकिन पहले तो ये सब पे लागू होता था, बट सरकार ने कंपनियों के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा। ठीक है, बहुत सारी बातें एज से मैच करती हैं, लेकिन उसे लिखा गया अलग तरीके से। मतलब भाई अकाउंट्स स्टेट बोर्ड भी पढ़ाते हैं, आईएससी वाले भी पढ़ाते हैं, है तो चीजें सेम, बट दोनों जगह चीजें एक अलग फ्रेम में है। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अदर देन कंपनियों में है, कंपनी के लिए गवर्नमेंट यानी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन लोगों ने जो लिखा उसको हम लोग बोलते हैं इंडेस। इंडेस वो जो बड़ी कंपनियां हैं जो ग्लोबल बेसिस पे प्रेजेंट हैं, उनको बोला गया कि आप अपना अकाउंटिंग बनाओगे इंडेस को फॉलो करते वक्त। ये हमारा नेशनल सिनारियो है। जैसे ही आप इंटरनेशनल सिनारियो की तरफ मूव करते हो,
दुनिया में इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्री है भाई, और सब अलग अलग ग्रुप में भी है। यूरोपियन यूनियन अलग, अमेरिका वाला अपना ग्रुप अलग बनाया। तो अकाउंटिंग इंटरनेशनल लेवल पे यदि तू बड़े स्तर पे देखेगा, तो एक यूके और यूरोपियन कंट्री वाले पहले अपनाते थे आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस। लेकिन समय के साथ साथ इनको भी लगा चेंज करो। तो फिर दुनिया में कुछ कंपनियां दुनिया के सभी देशों में है। अब वो कंपनी बेचारी टेंशन में होती है, अलग अलग देश का अलग अलग अकाउंटिंग रूल। तो दुनिया वालों ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम सुने होंगे, दुनिया वाले को लगा यार कुछ तो ऐसा किया जाए कि सभी जगह करीब करीब वो सेम हो। फिर दुनिया वालों ने डेवलप किया आईएफआरएस, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो मुद्दे पे चले आना। आईएफआरएस हो गया इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का करंट वर्जन, यानी प्रेजेंट वर्जन है। आज भी आईएएस बहुत सारे एप्लीकेबल हैं पुराने, उनको डिलीट नहीं किया गया, आईएफआरएस नया लिखा गया। और वो जो आईएफआरएस है उसी के तर्ज पे हम लोगों ने अपना इंडेस लिखा। तो दो वर्ड जिसको लेके आप परेशान हो, एक जीएपी, एक है आईएफआरएस। आईएफआरएस जैसे कि नाम सुना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आइए जीएपी की बात करते हैं। उसके बाद कौन से क्राइटेरिया पे वो फुलफिल होता है, बहुत सारे कंसेप्ट है। बात आपने अभी कहा आईएफआरएस। आईएफआरएस के पहले कि थोड़ा थ्योरेटिकल ही है, बहुत बढ़िया आपके बुक्स में नोट्स होगा, स्टोरी पढ़ लेना। ऐसे बोलोगे तो आईएफआरएस बहुत सारा इशू हुआ। आईएफआरएस यदि अकाउंटिंग के रूल्स में कहीं रखा था, चल उतना जानना नहीं है, अब बस इतना ही जान लो कि आईएफआरएस क्या है। आईएफआरएस अकाउंटिंग का रूल्स रेगुलेशन है जो कि उन कंपनियों पे लागू होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में उनका ऑपरेशन नहीं, दे हैव ए ग्लोबल ऑपरेशन। और ग्लोबल ऑपरेशन के तहत उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उन कंट्रियों के गवर्नमेंट्स को अपना अकाउंट सबमिट करना पड़ता है। बट सभी कंट्रियों का यदि रूल अलग रहा तो बेचारी कंपनी परेशान हो जाएगी कि भाई दुनिया में इतनी सारी कंट्री, सबका अलग। तो दुनिया के सभी देशों ने मिलकर ये सोचा कि यार एक ऐसा रूल लिख दो जो सभी कंट्री एक्सेप्ट कर ले, और उसी रूल्स के आधार पे वो पर्टिकुलर कंपनी अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करती है और वो सबमिट करती है। आईएफआरएस, जीएपी, एक और टर्म्स तुझसे हो सके बोलेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही चीज को लेके आपका अकाउंटिंग का जो रूल्स है या जो एप्लीकेशन है वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी उसी दायरे का नाम रहा क्या, कि जैसे कभी अकाउंट्स पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन एक स्ट्रेट लाइन में भी कैलकुलेट होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू में भी होता है, दो अलग अलग। एक चैप्टर तो पढ़ना ही है तुमको, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स कैश बेसिस में भी बनता है, अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस में भी बनता है। और फिर इससे दो अलग अलग पॉलिसी है।
तो बोला अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन जो कि कंपनी के मैनेजमेंट की टीम यूज करती है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। और इसमें बहुत सारे मेथड और मेजर्स हैं। तो कभी बात होती है अकाउंटिंग पॉलिसी की, लोग बोलते हैं कि देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी है जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इंडिया का है। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या कहता है एस वन? वो कहता है कि जब आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो उन सारी चीजों को एक जगह बना के दिखाओ, लिख के दिखाओ, जिस पे आप अकाउंट्स बनाए हो। मान ले तेरे से ये क्वेश्चन एक पूछे, व्हाट आर द एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड? तो पहला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस या एक्रूअल। दूसरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी। तीसरा लिख सकता है मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो लीफो। और भी बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी हैं। क्या कहता है एस वन? अकाउंट्स बनाए हो और यदि आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाए हो तो उसे लिख के दिखाओ। इसी एस वन से तुझे एक छोटा सा क्वेश्चन अकाउंटिंग की थ्योरी में मान ले पूछ सकते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, डबल एंट्री में बताया था अकाउंट्स में सब कुछ लिख के देना संभव नहीं है, तो एजम्पशन कुछ मानना पड़ता है। जब मानने की बात आती है तो मानना अकाउंटिंग में कौन सा एजम्पशन? तो बोला गया कि यदि आप कुछ नहीं लिखोगे अपनी पॉलिसी के बारे में, तो फंडामेंटली हम मान के चलते हैं कि आप अपना अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनाए होगे, आप अपना अकाउंट्स गोइंग कंसर्न्स के ऊपर बेसिस पे बनाए होगे, और आप जो करते हो वो कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करते हो। एक क्वेश्चन इस पे होगा, हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की बात की, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन से हैं? अब थ्योरेटिकली ऐसे तो ये समुद्र है, बट कुछ बातों को ध्यान रख, या इसी में एक और वर्ड है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाते वक्त हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला, प्रूडेंस, मतलब नेगेटिव और कंजर्वेटिव सोच के चलो, ये कंसेप्ट है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रूप की बजाय भावनाओं पे ध्यान दो, फॉर्म पे मत ध्यान दो, उसके सब्सटेंस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। एंड मेटलिटी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना क्या सोचना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर कर सकता है। तो थोड़ी बहुत तो ये बातें बड़ी बड़ी लगेंगी तुझे आज, बस एक छोटा छोटा मतलब 2-3 वीडियो में तुझे बहुत डिटेल बताया हूँ हल्का सा। फिलहाल वीएपी और आईएफआरएस के नाम, यही कुछ ध्यान रख। बाकी नीचे तो इतना कुछ आपको नहीं सोचना है। लास्ट यहाँ तक बोलेगा पेज शेयर कर दूंगा। एक पेज ये है जहां से ये कंक्लूजन निकलता है, और शुरू में थोड़ा सा ज्ञान है कि अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने इशू किए हैं। तो सीरियल नंबर उसका 1 से चालू हुआ है और 32 में जाके खत्म हुआ है। 1 से चालू हुआ है, 32 में खत्म हुआ है, लेकिन दो को विड्रॉ कर लिया गया, A6 और A8। तो 32 से दो हटा दे तो टोटल 30 है अभी। लेकिन इसमें भी जो तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे लास्ट में है,
वो सिर्फ लिखा गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कभी पूछे कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीरियल नंबर 32, लेकिन दो तो हटा लिए गए हैं, इफेक्टिवली 30। कुछ लोग ये तीनों को अलग ही कर देते हैं, इनको काउंट नहीं करते हैं, जबकि है भाई, और उसको अलग करके बोलते हैं 27। तो देर इज नो परफेक्ट आंसर हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट एज रिगार्ड्स मेरे हिसाब से बोलेगा तो 30 बोलना। 32 में से दो विड्रॉ हो चुके हैं। तो चलिए, ये तो था थ्योरी। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बनता तो है, बट अभी हमको नहीं लगता आप उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस तुम लोग कल करेगा, ये हल्का थ्योरी है, पढ़ ले। और 3 से 4 वीडियो अभी शेयर करूंगा। एक है बेसिस पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, सॉरी एक्रूअल। एक सवाल उस पे कल मैं बताऊंगा रात को, बोल सकता है तो, जिसपे मुझे एहसास हो रहा है कि उसपे वो लेजर पूछ देगा कैश और एक्रूअल। बट पहले मैं चाहता हूँ कि उसे देख के थोड़ा सा तुम लोग समझ ले कि कैश और एक्रूअल बेसिस में बोलना क्या है। समझ में आए ठीक है, नहीं जितना समझ में आए। बाकी तो एक क्लास में डिटेल एकदम फीलिंग के साथ ही बताएंगे, अभी उसका टेंशन मत लो। फिलहाल अपने बाकी सब्जेक्ट और इसको भी थोड़ा बैलेंस करो, ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। कुछ दिखे तो रात अपनी है, शेयर करो, क्या है नहीं है बताओ, बात करेंगे। और कोई कंफ्यूजन हो तो बोल। प्रैक्टिकल सवाल को लेके जीएसटी वाला जो 2 वीडियो दिया हूँ, ध्यान से देख लो यदि जर्नल दिया तो। ये जीएसटी बताऊं, मुझे लगता है कि इस रात को लेट भी होगा। तुम अपने कंफर्टेबल टाइम में दोनों वीडियो देख जा, बढ़िया है। और कृतिसा जी कैश बुक अपना देख लो, एक से हो जाएगा। एक समरी रिवाइज पार्ट में है, लेजर बनाए हो तो वो उसी पे है। अदरवाइज तुम अपनी जरूरत पे बता क्या करवाएं। बाकी मैंने कहा कैश एक्रूअल वीडियो शेयर करूंगा, और कंसेप्ट पे भी 3। और मुझे लगता है ज्यादा आपको परेशान न करो अपनी तरफ से। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से मुझे बोलो, वही बताएं। बोलो बाकी लोग जो जो हो, नहीं तो तुम्हें भी, दीप्ति जी, कृतिसा जी, अक्षय जी, एंड एक लास्ट में कौन है, अभिनव जी। बोलो बोलो, कुछ बोलना है और? नहीं सर, आप वीडियो शेयर कीजिएगा तो वो सब देख लेंगे। वो सब देख लो, और कुछ सवाल वाल कोई क्वेरी। स्कूल स्कूल कभी कभार हिंट दे देता है ना कि ये देख लो वो देख लो, कहीं से नहीं, ऐसा तो कुछ बोला गया दोस्तों नहीं है। से उड़ता उड़ता आ जाए। तो चल 2-3 वीडियो शेयर करूंगा, और बाकी उसी पे एक सवाल एक्रूअल बेसिस पे बताऊंगा लीजर बना के। सवाल बहुत आसान है, लेकिन नहीं देख के जाओगे तो वो पहाड़ लगेगा। और 15 से 20 मिनट में वो आराम से समझ जाओगे। और मुझे लगता है 3-4 नंबर का सवाल वो लोग उस पे पूछ देगा। तो जीएसटी वाला दो सबको देखना ही पड़ेगा, और बाकी जो कैश और एक्रूअल बेसिस पे दूंगा वो। और कंसेप्ट वाला तो वीडियो डिटेल पे है, देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है। याद कर सकता है तो कर लेना अपना। और कोई सवाल? कल ट्रायल बैलेंस बाकी का देख लेंगे हम लोग। बोलो, और कोई सवाल करना है? सर बस क्योंकि ट्रायल बैलेंस में थोड़ा डाउट है, जो कल क्लियर कर लेंगे। कल क्लियर कर लेंगे, और नहीं तो आगे भी कर लेंगे। बट अभी कोई सवाल हो, क्योंकि है बहुत कुछ, कितना ही बताऊं, समझ रहे हो ना। इतनी सारी चीजें हाँ, हैं कि मुझे यही समझ में नहीं आता कि बताऊं तो क्या बताऊं। अब तो जितना स्पेशली हो गया सर, हो गया, उसी में कर लेंगे। चलो उसी में कर लो, ठीक है। हाँ। चलो, और कोई अभिनव अच्छा है,
दीप्ति जी। नो सर, नहीं कुछ इतना ही है। चलो, और कुछ हो शेयर कर लिया करो उसी ग्रुप में। ये जो क्लास वाला है ये तो ग्रुप है, 11 में करो या ना करो, ये तो ग्रुप ही बनाए गए हैं, डिस्कस कर लो। चलो, बाय बाय। ओके। चल, टाटा बाय बाय। लीव कर सकते हो।